फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुमित जी। ये आपने जो प्रोग्राम हमारे लिए जो इवेंट किया उसके लिए थैंक्स अ टन। हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। आप अपनी बात रखिए, उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सुमित चौहान एक अम्बेडकरवादी पत्रकार है और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मजबूत और जाना पहचाना नाम है। वो फिलहाल द शुद्रा मीडिया और द न्यूज वीक मीडिया के फाउंडिंग एडिटर है। देश के सबसे बड़ी मीडिया स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने जी न्यूज, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन के साथ कई साल काम किया, लेकिन पेशेवारी असहमतियों और जातीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर उन्होंने मनुवादी मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मीडिया जगत में करीब एक दशक का अनुभव रखने वाले सुमित चौहान का सपना बहुजनों को अपना खुद का अम्बेडकरवादी नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने का है, जिसके लिए वे लगातार कोशिश कर रही हैं। द शूद्रा, जिसे अब हम न्यूज बीक के नाम से जाना जाता है, अपने कंटेंट की क्वालिटी को लेकर अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में खास पहचान रखते हैं। उनके वीडियो में किसी भी मामले की किसी नेशनल टीवी चैनल से कम नहीं होते। सुमित रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल कवरेज, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, रिसर्च, फैक्ट चेक और डिजिटल जर्नलिज्म के माहिर है। उन्हें हाल में ही देश की प्रतिष्ठित मैगजीन आउटलुक ने देश में टॉप 50 प्रभावशाली दलित शख्सियतों के लिस्ट में शुमार किया था। सुमित जी आज हमें बताएंगे कि बहुजन मीडिया की खबरों का चयन कैसे करना चाहिए और वो स्टोरी आइडिया कहाँ से ले सकते हैं। सुमित जी आप अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आम्रपाली, वैभव, आप दोनों का कि आपने जो बाकी का सेशन है उसको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और जो मेरा परिचय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग लगातार बने हुए हैं। हालांकि हम टाइम से एक्सीड कर रहे हैं क्योंकि जो वक्ता थे उनके समय को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आप बने रहें। इसके बाद हमारा आखिरी सेशन में ये पूरी बातचीत है और उसके बाद हम इस ओपन माइक सेशन में एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के सवाल लेंगे और तमाम चीजें जो हैं वो एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं कि आप जब खबरों का चयन करें तो उस समय पे क्या ध्यान रखें, मुद्दों का चयन हम किस तरह से करें और कहाँ से हम स्टोरी आइडियाज ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, बहुजन समाज के जो मेरे साथी हैं, वो जो हैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ काम करते हैं और उनका जो स्टोरी आइडियाज हैं, जो काम है, वो बहुत मायने रखता है कि किस तरह से चीजों को देखें, किस तरह से समझें। तो उसके लिए मेरे पास कुछ छोटे मोटे आइडियाज हैं अपने अनुभव के आधार पर, उससे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उसके बाद वैभव जो है वो यूट्यूब एल्गोरिदम को समझाएंगे, बहुत ही अच्छा उनका टॉपिक है। तो देखिए, खबरों के चयन करने में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम बहुजन पत्रकारिता करते हैं, अम्बेडकरवादी मिशनरी पत्रकारिता करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो खबर है वो क्या जातीय उत्पीड़न की कोई खबर है, क्या उसमें जातीय हिंसा हुई है या फिर जातिवादी यौन हिंसा हुई है। अगर इस तरह की खबरें हैं हमारे साथ में, हमें उसकी सूचनाएं मिलती हैं, तो हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो बहुजन समाज हैं वो जातिवादी हिंसा के शिकार रहते हैं। एक दिन में 100 से ज्यादा एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक वहां पर हिंसा के केसेस और इस तमाम तरीके के उत्पीड़न के केसेस दर्ज होते हैं। तो अगर ये उसमें एलिमेंट है तो इसको हम प्राथमिकता रखें, उसको चयन करने में हम जो है जरूर अपनी प्राथमिकता रखें। इसके अलावा अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बुद्धा, फूलन देवी, माता सावित्रीबाई, रमा देवी या रमाबाई, ऐसे बहुजन महापुरुष और महिलाओं के बारे में अगर कोई खबर आती है, कुछ योजना का किसी का ऐलान हो जाता है, कुछ सरकार कोई ऐलान कर देती है उनके नाम पे, या फिर उनकी मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, या उनके बारे में कुछ भी नई चीज अपडेट आती है, तो उसको भी हम अपनी खबरों में प्राथमिकता दें। क्योंकि बहुजन समाज अपने तमाम महानायक और महानायिकाओं के बारे में जानना चाहता है, तो उसे हम
प्राथमिकता दे सकते हैं इस आधार पर। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों या पिछड़ों से जुड़े हुए किसी कानून को लेकर अगर कोई खबर आती है, किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या कानून में कोई अमेंडमेंट हो सकता है या नया कानून उन पर कोई बन रहा है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो या फिर पेसा एक्ट हो, इस तरह के जो बहुजन समाज से जुड़े हुए मसले हैं, जो कानून है, उनसे जुड़ी हुई अगर कोई खबर आती है तो उसको हम प्राथमिकता दें, उस पर नजर रखें कि इसको हम जो है मुद्दे पे रख सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही एक अहम मसला है, और आरक्षण से जुड़ी हुई, रिजर्वेशन से जुड़ी हुई कोई भी अगर खबर है, उस पर जरूर हम लोग प्राथमिकता रखें, उसके आधार पर चयन करें। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें जो फैसले आते हैं, कई बार आरक्षण को लेके तमाम तरीके के फैसले आते हैं। अभी आप हाल ही में पिछले दिनों मराठा आरक्षण को लेके जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसकी तरफ से फैसला आया और आरक्षण, जो मराठा आरक्षण है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कब तक आरक्षण चलेगा, कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण चलेगा, और आरक्षण की समय सीमा जो है उस पर सवाल करना चाहिए। और जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, उस पर भी उन्होंने रिव्यू के लिए शुरू में कमेंट किया, हालांकि बाद में फैसले में नहीं डाला। तो इस तरह के अगर फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कहीं से ऐसी अथॉरिटी से आते हैं, जहां से अथॉरिटी से फैसलों का फर्क पड़ता है, उनका असर होता है, तो उनको भी हम प्राथमिकता पे रखें कि जो खबरें हमारी हैं, उनके चयन में हम उनको जो है प्राथमिकता दें और उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। कोर्ट से जुड़े हुए मसलों पर सावधानी बरतें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें श्रेणी में आ जाए। भाषा का ख्याल रखें और लिखते वक्त सावधानी रखें, बोलते वक्त सावधानी रखें। बहुत भावनाओं में आकर कुछ ऐसा ना कह दें कि कानूनी पचड़ों में पड़ जाएं, तो उसको बहुत समझ के और अच्छे से देख के, परख के, उसके बाद उसकी पड़ताल करके फिर उस बात को रखें। तो मुझे लगता है कि कोर्ट से जुड़े हुए मसलों पर हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए, और वहां से अगर कोई खबर आती है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा सेलिब्रिटीज पर भी हमको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, रणदीप हुड्डा, रवीना टंडन या फिर ये युविका चौधरी, मुनमुन दत्ता, ये तमाम लोग जो हैं अपने पुराने ट्वीट्स को लेके, पुराने वीडियो बयानों को लेकर अभी जो है सोशल मीडिया पर उनको एहसास कराया जा रहा है कि आपकी मानसिकता कितनी गंदी है, आपकी कितनी जातिवादी सोच है, आप बहन जी के बारे में कितना बकवास करते हैं, कितनी बुरी बुरी चीजें बोलते हैं। तो उस तरह से भी खबरें आती हैं, तो हमें उन पर भी नजर रखनी है कि सेलिब्रिटीज ने ऐसा कुछ तो नहीं किया है, या फिर अपने बहुजनों से जुड़ा हुआ कोई खबर आ जाती है तो उस पे भी हम थोड़ी सी नजर रखें कि सेलिब्रिटी वाले एरिया से अगर कुछ आता है तो हम उस पर ध्यान रखें। दूसरा, सोशल मीडिया के जो ट्वीट्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब वीडियो है, उस पर भी नजर रखें कि ये लोग वहां जो काम कर रहे हैं क्या उसमें तो कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग में वो शब्द इस्तेमाल किया था, और उसके बाद फिर वो क्लिप किसी ने मुझे भेजी, फिर हम लोगों ने ट्वीट किया और बाकी वो फिर आगे बढ़ा। तो ये भी नजर रखनी है हमें कि कहीं ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें तो कोई पार्टिकुलर ऐसी चीज नहीं है जिससे हम खबर बना सकते हैं, जिसको हम जो है अपना मुद्दा बना सकते हैं, तो उस पर भी नजर रखें। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर नजर रखनी है कि जो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड्स होते हैं उस पर भी हम खबर बना सकते हैं। आप जब देखें कि जो ट्रेंड्स आते हैं, जैसे आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, है, इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं, या फिर सरकार के अगेंस्ट में भी हम लोग कई बार वो करते हैं कि आप जातिवादी हैं, आप आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम मसलों पर जो हमारे चाहे किसी पीड़ित के लिए न्याय मांगने के लिए हैशटैग चलाना हो, जैसे अभी पिछले दिनों में ये जो गुजरात के सुरेश थे, उन्होंने उनको मूछें रखने पर जो है परेशान किया गया, मारपीट की गई, उनके साथ में हिंसा हुई, तो उस मसले पे ट्रेंड्स हुए, तो वो भी हमारे लिए खबर है, उसको भी हम खबर की तरह से ले सकते हैं, और उस पर अच्छा प्रेजेंटेशन रखें, उसको वीडियो बनाएं, अच्छे कंटेंट को क्वालिटी की तरफ लेके जाएं, फैक्ट्स को अच्छे से चेक करें। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर भी हम लोग नजर रखें ताकि वो बेहतर हो सके उसका कंटेंट। और इसके अलावा जो है आप गूगल ट्रेंड्स पर भी नजर रख सकते हैं। एक गूगल की तरफ से गूगल ट्रेंड्स नाम से एक सर्विस होती है, आप गूगल ट्रेंड्स इंडिया सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल ट्रेंड्स में पिछले कुछ घंटों में कौन से शब्द, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, कौन से लोग सबसे ज्यादा शब्दों को सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वो खबरें पढ़ रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड्स पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नाम से लिस्टिंग होती है, आप उसको देखें, और उसमें अगर कुछ ऐसे मसले हैं
जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनको ज़रूर उठाएँ, क्योंकि उस समय पे लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड्स अगर आप वहाँ से कॉपी करके अपने वीडियो में लगाएँगे, तो वो आपका वीडियो जो है वो पॉपुलर भी हो सकता है, वो उस श्रेणी में ऊपर आ सकता है, उसको देखते हुए। तो वो कीवर्ड्स बहुत काम के होते हैं, आप गूगल ट्रेंड्स को ज़रूर फ़ॉलो करें। इसके अलावा गूगल ट्रेंड्स पे ही अगर कुछ ऐसे मसले हैं, जिसमें आप बहुजन एंगल जोड़ सकते हैं। बहुजन एंगल किसी खबर में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी पे जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और इकोनॉमी जो है माइनस में चली गई है और गूगल ट्रेंड्स पे वो ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 श्रेणी में है। तो आप उसमें बहुजनों से जोड़ सकते हैं इस तरह से कि जो इकोनॉमी है, वो उसमें सबसे ज़्यादा असुरक्षित लोग जो हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मज़दूर, कामगार लोग हैं, भूमि पे जो कृषि के मज़दूर हैं, कृषक मज़दूर हैं, वो लोग हैं, मंडियों में जो काम करने वाले लोग हैं, अनऑर्गेनाइज़्ड जो कि ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग बहुजन समाज के हैं। तो आप उसको बहुजन समाज से जोड़ सकते हैं और उसको उस खबर को ऐसे कर सकते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था बर्बाद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बहुजन समाज को, क्योंकि सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के लोगों की ही नौकरियाँ जाती हैं, उन पर ही असर होता है। तो हम किसी खबर को बहुजन समाज के एंगल से भी जोड़ सकते हैं। बजट आया है, तो बजट में दलितों के लिए, एससी-एसटी के लिए क्या, आदिवासियों के लिए क्या एलोकेशन हुआ है, क्या फंड का एलोकेशन हुआ है, उसको आप बहुजन एंगल से जोड़ दें, उस खबर को आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप खबरों को किस तरह से जो है अपने हिसाब से अपने प्रेज़ेंटेशन में रख सकते हैं, आप उसको किस तरह से काम कर सकते हैं। कोरोना महामारी है, तो इसमें जो सरकार ऐलान कर रही है, तो क्या वो बहुजन समाज को मिल रहे हैं? उस पर अगर कोई केस स्टडी है, कुछ कंटेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसको लेकर भी आप जो है खबर बना सकते हैं और उसको बहुजन उसपे उसको ढाल सकते हैं, उसको वो शेप दे सकते हैं कि आप बहुजन समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को करें और फिर उससे आगे बढ़ें। अब जैसे सफाई कर्मियों का मसला है कि वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। कोरोना में अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ जो हैं वो एक शहीद जो मिस्टर शर्मा है, उनके घर जाके चेक दे के आते हैं, लेकिन बहुजन समाज के सफाई कर्मियों को नहीं मिलता। तो हम वैसे मुद्दे को उठा सकते हैं कि उनको हम कैसे बहुजन समाज से जोड़ें, उनको ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोगों को जो है उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक गूगल अलर्ट करके एक सर्विस होती है, अगर आप में से लोग ज़्यादातर जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, गूगल अलर्ट्स करके एक सर्विस होती है। आप जीमेल पे जाएँ, अपना गूगल अलर्ट्स में आप सिंपल गूगल करेंगे गूगल अलर्ट्स का, तो वो ऑप्शन खुल जाता है। आप अपने ईमेल के ज़रिए उसमें साइन अप करें, साइन इन करें और उसमें जो है ना, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप बहुत सारे कीवर्ड डाल सकते हैं और उन कीवर्ड से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, जो खबरों के लिंक हैं, जो इंटरनेट पे पब्लिश हुई है, वो आपको सीधा इनबॉक्स में आ जाएँगे, तुरंत एकदम से इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स में जाके आप 20 वर्ड, 30 वर्ड अपने जैसे दलित, बहुजन, एससी-एसटी, आदिवासी, महिला, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जो इस तरह के जो कॉमन कीवर्ड्स हैं, जो हम जिन पे हम खबरें करते हैं, उन कीवर्ड्स को आप वहाँ पे डाल दें और उसको सेव कर दें। तो उस पर जैसे ही कोई खबर पब्लिश होगी, तो वो गूगल अलर्ट के ज़रिए सीधा आपके इनबॉक्स में ईमेल पे आ जाएगी। तो आप वहाँ से भी खबरों का आइडिया ले सकते हैं कि ये वाली खबरें हैं, अभी चल रही हैं ट्रेंडिंग में, लेटेस्ट अपडेट्स हैं इन लोगों से जुड़े हुए, बहुजन समाज से जुड़े हुए। तो इन कीवर्ड से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत अच्छी सर्विस है। बार-बार गूगल पे एक-एक खबर ढूँढने से अच्छा है कि वहाँ पे आप ज़्यादातर खबरें एक साथ ले पाएँगे, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बहुजन इतिहास से जुड़े हुए जो दिन हैं, उन पर भी वीडियो ज़रूर करें, अगर कोशिश हो तो उन पर ज़रूर वीडियो करें कि जो आज का जैसे दिन है, आज के दिन जो छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी बहुजन समाज एससी-एसटी को लेकर, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शामिल हुए थे। तो ये इस तरह के जो दिन हैं, वो बहुजन इतिहास के नज़रिए से जयंती का, परिनिर्वाण दिवस का या कोई अचीवमेंट का दिन है, उस पर भी आप रोज़ के हिसाब से कैलेंडर को फ़ॉलो कर सकते हैं। दलित दस्तक ने बहुत बढ़िया कैलेंडर पब्लिश किया है और उनके पास वो बुक भी है जिसमें डेट वाइज़ बहुत सारी जानकारी है। अंजुल की वेबसाइट पे भी वो किताब अवेलेबल है, तो इस तरह से हम वो कैलेंडर को फ़ॉलो कर सकते हैं डेट वाइज़ और उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा हमें दुनिया भर के अन्य मीडिया संस्थानों पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जाति जो है, जितने भी लोग विदेशों में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने जाति का अपना जो ज़हर है वो फैला दिया और वहाँ पर भी जातिवाद की घटनाएँ हो रही हैं। चाहे आप अमेरिका में सिस्को वाला केस देखें, जो कंपनी में जो 2 सवर्ण जो मैनेजर थे, उसने अपने जो कलीग हैं उसको जो है प्रमोशन नहीं दिया उसकी जाति की वजह से, उसका भेदभाव किया, तो उसके खिलाफ केस हुआ और अब वो केस चल रहा है। तो वो इस तरह की घटनाएँ आती हैं।
अभी आपको मालूम होगा कि अमेरिका से ही जो खबर आई थी, उसमें जो अक्षरधाम मंदिर है वो बन रहा है, और वहां से गुजरात के, देश के अलग अलग हिस्सों से वो करीब 200-300 दलितों को यहाँ से काम के नाम पर लालच में ले गए और वहां पर गुलाम बना दिया। और जो स्लेवरी है, दास प्रथा है, उसको एक तरीके से उन्होंने चालू कर दिया अमेरिका में। और वहां पर वो लोग उनको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं, अच्छे टाइम पे पैसा नहीं दे रहे, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उन पर भी हम नजर रखें कि हम इंटरनेशनल खबरों पर भी जो है रखें। जैसे ब्रिटेन में इक्वालिटी लॉ है, ब्रिटेन में ये मांग होती है कि वहां पर SC/ST एक्ट की तर्ज पर एक नया कानून बने, क्योंकि वहां पर रहने वाले सवर्ण हिंदुओं ने जाति फैला दिया, जातिवाद फैला दिया है। तो इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, किसी पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में जिक्र होता है, कई बहुत सारी दुनिया भर की पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, US की पार्लियामेंट में बहुत बार ऐसा जिक्र होता है बाबा साहब से जुड़ा हुआ। तो उन खबरों को हम ले लें, वहां से वीडियो ले लें, उन पर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, जो सेलिब्रिटी हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ज्यादातर के यूट्यूब चैनल हैं, और उनकी जो रैली होती है, उनके जो भाषण होते हैं, वो लाइव स्ट्रीम होते हैं। तो आप वहां से उनकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं और पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो उनका जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट क्रिएटिव कॉमन के तहत ही माना जाता है, क्योंकि वो देश की राजनीति चला रहे हैं, देश की सरकारें चला रहे हैं। तो आप वहां से उनके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, उनके चैनल से, जैसे समाजवादी पार्टी के चैनल से, तृणमूल कांग्रेस के चैनल से। BSP का तो कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है नहीं, लेकिन BJP है, कांग्रेस है, इनके यूट्यूब चैनल से भी हम कंटेंट जो है, अगर हमें लग रहा है कि ये हम हमारे लिए वैल्यू रखता है कंटेंट, तो वहां से डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम वगैरह से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे लोगो लगाकर पूरा लगा दें या फिर उस पर पैकेजिंग करें। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि शायद आपके काम आ सकते हैं। और जब ओपन माइक होगा तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी चीजें पर हमको भी ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें जिसको आगे बढ़ाए। अभी मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ मिनटों में हम ये सेशन जो है एंड कर रहे हैं, और उसके बाद ओपन माइक होगा, और आई वुड रियली लव टू लिसन टू यू। और आप जब से बने हुए हैं उसके लिए बहुत आभार। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये सेशन हमने जानबूझ के इस तरह से रखा था कि जो स्पीकर है उनके अनुभव से हम कुछ सीख पाए, क्योंकि हम लोग तो बाद में बातें करेंगे ही, लेकिन ये लर्निंग सेशन है कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उसके बाद हम आपस में बातें करेंगे। इस तरह से हमने इस सेशन को डिजाइन किया था कि स्पेशल गेस्ट और स्पीकर हमें हमारा एनलाइटन कर सके, हमारा ज्ञानवर्धन करे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अभी मैं आम्रपाली से कहूंगा कि जो अगले वक्ता हैं, आखिरी वक्ता हैं, तो आप बहुत परेशान ना हो कि अब ये बहुत लंबा चलने वाला है। आम्रपाली, वैभव को बुलाएं, उसके बाद जो है हम हेमंत को कहेंगे कि हेमंत आप रेडी रहें, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। तो एक मधुर आवाज में एक गाना पेश करें, उसके बाद फिर हम ओपन माइक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भीम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित जी।